इजराइल की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के दहशतगर्द हमले की मसम्मत की। उन्होंने कहा, दहशतगर्दी को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इजराइल दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की पार्लियामेंट नेसेट से खिताब के दौरान पार्लियामेंट मेंबरान में गजब का जोश दिखा। जैसे ही पीएम मोदी पार्लियामेंट में दाखिल हुए, पार्लियामेंट मेंबरान ने खड़े होकर मोदी मोदी के नारों के साथ इस्तकबाल किया। फिर पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। पीएम मोदी ने इजराइल की पार्लियामेंट से दहशतगर्द और उसे पनाह देने वाले मुल्क को सख्त वार्निंग दी। इस दौरान उन्होंने भारत में हुए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने गजा पीस प्लान, दहशतगर्द 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमले, दोनों मुल्कों के बीच के रिश्तों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इजराइल की तरह भारत भी दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी पॉलिसी पर कायम है। शहरियों का कत्ल और दहशतगर्दी को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए लगातार आलमी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्दी अमन के लिए खतरा है। भारत में 26/11 दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें इजराइल के शहरी की भी मौत हुई। ना हम 26/11 दहशतगर्द हमला भूले हैं और ना ही 7/10 हमला भूलेंगे। भारत अमन के हर कदम की हिमायत करता है। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से किए गए बर्बर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और कहा, हम आपके दर्द को महसूस करते हैं, हम आपके गम में आपके साथ हैं। मैं दहशतगर्द हमले में जान गंवाने वाले हर शख्स और उसके खानदान के लिए ताजियत का इजहार करता हूँ, जिनकी जिंदगी तबाह हो गई है। हम आपके दर्द को महसूस करते हैं, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। भारत इस वक्त और मुस्तकबिल में भी पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत गजा में अमन की पहल की हिमायत करता है। उन्होंने कहा, गजा अमन पहल को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की हिमायत हासिल है। हम अमन के हक में हैं। अमन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन भारत इस इलाके में बातचीत, अमन और इस्तेहकाम के लिए आपके और दुनिया के साथ खड़ा है। मोदी ने कहा, यहूदी बिरादरी भारत में बिना किसी जुल्म या भेदभाव के रहते आए हैं। उन्होंने अपने मजहब को बचाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है। आप मोमबत्तियों की जगमगाहट के साथ हनुक्का मनाते हैं, उसी तरह हम दियों की रोशनी के साथ दिवाली मनाते हैं। जल्द ही भारत रंगों और खुशियों से भरे होली का त्योहार मनाएगा और लगभग उसी वक्त इजराइल में जोश और खुशी के साथ पुरीम मनाएगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत इजराइल के साथ तिजारत बढ़ाने, सरमायाकारी को मजबूत करने और मुश्तरका बुनियादी ढांचे में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा, हमारे अज़ाइम इजराइल की इनोवेशन निज़ाम से मेल खाते हैं। क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में ताउन के इम्कान है। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सरहद पार माली जुड़ाव बनाने पर भी काम कर रहे हैं। रेगिस्तान में एग्रीकल्चर की तारीफ करते हुए सटीक सिंचाई और पानी का इंतजाम में इजरायली महारत ने भारत में एग्रीकल्चर तरीकों को बदल दिया है।